सुप्रभात। आज हम लोग शब्द भंडार का बचा हुआ अंश जो है उसको पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे था अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होना, अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ये अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होने पर अलग अर्थ देते हैं। आइए अनेकार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण देखें। जैसे अंक। अब देखिए, अंक का अर्थ जो है गोद भी होता है, गिनती का चिन्ह भी होता है, नाटक का अंक भी होता है। ऐसे अंबर शब्द है, इसके भी अनेक अर्थ होते हैं। आकाश, वस्त्र, कपास। 5वें नंबर पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात हिंदी भाषा अत्यंत विस्तृत और समृद्ध भाषा है, इसलिए इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे हम लोग कुछ उदाहरणों के द्वारा देखें। जैसे भाषण देने वाला, वक्ता। शरीर को पुष्ट बनाने वाला, पौष्टिक। शरण में आया हुआ, शरणागत। तो इस तरह शब्द जो हैं अनेक होते हैं और उनका अर्थ बस एक ही होता है। फिर है 6वें नंबर पे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो प्रायः सुनने में तो एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ में अंतर होता है। हिंदी में इन्हें श्रुति सम या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मात्र और मातृ, दोनों शब्दों का उच्चारण समान प्रतीत होता है, परंतु मात्र का अर्थ है केवल और मातृ का अर्थ होता है माता। तो इसके कुछ उदाहरण देखा जाए। जैसे अनल और अनिल। अनल मतलब आग होता है और अनिल मतलब वायु होता है। अब देखिए 7वें नंबर पे है शब्द युग्म। 7वें नंबर पे क्या है? तो शब्द युग्म। अर्थ में विशेषता लाने के लिए जब हम उसी श्रेणी का शब्द लगाकर प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द को युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ऐसे शब्द बनाने के लिए इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे गांव गांव। एक दिन केवल टीवी भारत के गांव-गांव में, एक दिन केबल टीवी जो है भारत के गांव-गांव में पहुंच जाएगा। ऐसे ही खेल कूद। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद भी आवश्यक है। फिर है जाति पाति। आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी जाति पाति का बोलबाला है। अब फिर है 8वें नंबर पे विविध शब्द। हिंदी भाषा में पशु पक्षियों की आवाज़ों के लिए कुछ विशिष्ट शब्द हैं। उनमें से कुछ अभ्यास के लिए दिए गए हैं। जैसे बैल, रंभाना, घोड़ा, हिनहिनाना, हाथी, चिघाड़ना। ऐसे ही पक्षियों की आवाज़ है। जैसे कोयल, कूकना,
कबूतर, गुटरगू, चिड़िया, चहचहाना। यानी कि जैसे अलग अलग पशु पक्षी और जानवरों की अलग अलग आवाज़ होती है। फिर 9वें नंबर पे है अरबी फ़ारसी शब्द। तो अरबी फ़ारसी भाषा के बोलचाल के शब्द हैं शहद, मधु, मेहमान का अतिथि, इम्तहान का परीक्षा आदि। फिर 10वें नंबर पे है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे एरिया क्षेत्रफल, पॉपुलेशन जनसंख्या, पॉल्यूशन प्रदूषण आदि ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। फिर 11वें नंबर पे है अरबी फ़ारसी हिंदी शब्दकोश। अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी फ़ारसी के सैकड़ों शब्द भी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। अरबी फ़ारसी के कुछ ऐसे शब्द की सूची है जैसे अरबी फ़ारसी जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे अखबार। अखबार अरबी फ़ारसी शब्द है जबकि हिंदी में इसे समाचार पत्र कहते हैं। आज़ाद शब्द भी जो है अरबी फ़ारसी का है, इसे हिंदी में स्वतंत्र कहते हैं। ऐसे ही ख़त्म शब्द जो है अरबी फ़ारसी का है, हिंदी में समाप्त कहते हैं। तो आज हम लोगों का शब्द भंडार जो है वो पढ़ के समाप्त हुआ। धन्यवाद।